हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के बज चुके हैं 6 और यहाँ पर शाम की झाड़ू लग रही है। ये देखो जी, 6 बजे से बाद में से झाड़ू लगाते नहीं। अभी 5 मिनट है 6 बजने में, इस वजह से 5 मिनट में जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देगी पूरे आंगन में। बड़ी झाड़ू ले ली प्रीति ने इसी वजह से। तो आज हम बनाएंगे गुंजिया और बनाएंगे बेसन के लड्डू। और गुंजिया हमारे घर पे नहीं बनी थी अब की बार, खोया हमने निकाल कर रख रखा तो मौका नहीं मिल पाया। हमने सोचा जब ये चाट पानीपत से सब खत्म हो जाएंगे ना तो थोड़ा सा गैप लेके उसके बाद में बनाओगे। हमारी होली सबकी अच्छे से मनी है, आप सबने देखा ही है, आप सबने बहुत प्यार दिया होली वाले व्लॉग पर। और आई होप कि आप सबकी भी हमारी तरह अच्छे से ही मनी होगी। तो चलो जी, मैं अपना काम चालू करती हूँ। मिट्टी का चूल्हा वो वाला जलाती हूँ दोपहर में। अब हमारे आंगन में 2 चूल्हे रखे गए, एक इस साइड में रखे गया और एक यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पीछे। और दोपहर का खाना बना था इस पे और अब शाम का बनेगा इस पे। तो उससे पहले हमें सूजी भूननी है, सूजी भून लूँ मैं और उसके बाद में बनाना शुरू करते हैं और बना के रख लेंगे, फिर तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। होली के टाइम पे समय न मिलने के कारण फिर हमने सोचा कि बाद में ही गुंजिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में सामग्री तो सारी रखी हुई थी क्योंकि हमें बनानी थी। उस टाइम हमें समय नहीं मिल पाया। पहले दिन तो होली के टाइम पे पूरी जगह मतलब पूरे गाँव में पूजा पाठ की, फिर अगले दिन जो है ऐसे ही धुलंडी खेलने में लग गए। सुबह के टाइम बस चाट पकौड़े ये सब चलता रहा, तो इसी बीच में नहीं मिल पाया टाइम बिल्कुल भी। तो ये सारे मटेरियल रखा हुआ था, फिर सोचा कि बाद में बना लेंगे। तो आज ना सबकी डिमांड हुई है कि कुछ ना कुछ मीठा बनाओ। खाना खाने के बाद में कुछ मीठा खाने का मन करता है। बच्चे ना निकलते बढ़ते खेलते कूदते खा ही लेते हैं और गाँव में तो सबको पसंद होती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने सूजी भूननी शुरू कर दी है। सूजी को थोड़ा सा धीमी आंच पे भूनते रहेंगे। इसमें डाल दिया 2 चम्मच घी जिससे सूजी सॉफ्ट सी हो जाए। अभी ज़्यादा घी इसमें नहीं डालना है क्योंकि हमने मावा निकाल रखा है तो वो भी इसमें मिक्स करेंगे। और गुंजिया का मटेरियल सारा तैयार हो गया है, बस प्रीति ने गोले को कस कर लिया है उसमें मिक्सी के जार में, उससे अच्छा हो जाता है। और इधर सूजी भुन गई है। अभी मैंने सोचा कि मावा भी भून लेते हैं। जितनी चीज़ें पहले कढ़ाई में भूनने की है सबको पहले भून लेते हैं, उसके बाद में मुझे बेसन भूनना है। सारी चीज़ें भूनने के बाद में तो जितनी भी इसकी ये सख्त हो रहा ना गांठें हैं वो सारी की सारी नरम पड़ जाएंगी और ये बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। भूनने के बाद में बढ़िया नरम हो जाएगा और मिलाने में भी से सारी चीज़ों में आसानी हो जाएगी। जो रॉ मटेरियल बनाएंगे वो आपके साथ में शेयर करेंगे, आगे देखते जाइए। तो जी हम लोग इस तरीके से ही बनाते हैं। तो दोबारा फिर से मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है और अब मुझे भूनना है बेसन। 6 बजे का चूल्हा चढ़ा हुआ, 7 बजने वाले। बेसन ढूंढ ढांड के मिला है। 1 किलो बेसन कितना लाए थे? 1.5 किलो बेसन 3 दुकानों का मिला। 1.5 किलो बेसन 3 परचून की दुकान टोक के जब मिला, क्योंकि होली पर पकोड़े खा के सब बना के बेसन के तो ख़त्म था स्टॉक। फिर भी जुगाड़ कर ही लिया, कई जगह घूमना तो पड़ा लेकिन कर ही लिया जुगाड़। और यहाँ पर गुजिया बनेगी और बेसन के लड्डू बनेंगे। बेसन के लड्डू उतने खा नहीं रहे हैं जितने डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, क्योंकि हम ना खाने में नहीं खिलाने में भी विश्वास रखें, खाने में तो रखे ही हैं। तो वही कार्यक्रम जारी है, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। ये देखो बेसन छान लिया। ये बताएं कि इस मौसम में बेसन बहुत जल्दी ख़राब हो गया तो इसलिए छानना भी बहुत ज़रूरी। और ये गेहूँ वाले चून की छलनी है जिसमें कुछ छान रहे हैं, इससे पता चल जाएगा कि बेसन मोटा है या बारीक है। वैसे लड्डू जो है वे मोटे के बने और गुजिया बारीक बेसन की, लेकिन यहाँ एक ही टाइप के बेसन से काम चलाना पड़ रहा। दोनों को मिक्स कर लिया, मोटा बारीक जैसा जहाँ से मिला वैसे की व्यवस्था करके सब मिला लिया आपस में। और इधर अभी मैं चली गई थी पूजा करने के लिए, तो उधर बेसन को माँ भून रही है। माँ बोली कि बैठी बैठी तो चल मैं भी चला दूंगी। उन्होंने पटड़ी थोड़ी सी ऊंची सी ले ली थी, वैसे तो मैंने उनको मना किया था। और अभी प्रीति यहाँ पर इसका डो लगाकर तैयार करी है मैदे का। तो इसमें इसने डाल दिया है 1 कटोरी ऑयल, और घी भी डाल सकते हैं तो जिसकी जो मर्ज़ी है। तो इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है और फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लेगी, तो वही डालना है। थोड़ा सा मौसम के हिसाब से ही हमें इन सब चीज़ों में पानी का यूज करना चाहिए, तो चीज़ों में टेस्ट आता है और हमारी गुंजिया भी कुरकुरी बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैदे में बिल्कुल ऑयल को कितने अच्छे से इसने मिक्स किया है हाथों से मसल मसल कर, और इधर गुनगुना सा पानी। तो इसको 10 मिनट तक पहले लगा कर रख देते हैं, जब तक मैं पूजा पाठ भी कर लूँगी शाम के टाइम की। और फिर कान्हा जी को भोग भी लगाना है। उधर गैस के चूल्हे पर साथ के साथ खाना भी बन रहा है। दाल बना दी थी मसूरी की दाल, और बस रोटियां सेकनी रह जाएगी। एक तो दोपहर के टाइम में खाना लेट खाते हैं तो थोड़ा सा इस टाइम लेट चल जाता है। तो देखते ही देखते बनाते ही बनाते अंधेरा हो गया है थोड़ा सा।
गुजिया बनाने के लिए डो तैयार किया है प्रीति ने, तो उसे 10 मिनट का रेस्ट देते हैं जब तक हम अपना ये मटेरियल बनाकर तैयार करते हैं। ये हमने सूजी को भून लिया है और इसमें मखाने, छुआरे और जो सूखा हुआ नारियल होता है, नारियल गोला जिसे हम बोलते हैं, वो पीस लिया है। और ये इसमें मैंने डाल दिए हैं थोड़े से बादाम पीसे हुए। तो गुजिया बनाने के लिए सारी चीज़ें हमें बारीकी करनी पड़ेगी। तो अब इन सब चीज़ों को एक जगह मिक्स करेंगे। और ये मावा जो है इसको भी मैंने भून लिया है देसी घी में। तो अब इस मावे को डालेंगे। इस तरीके से गुजिया हमारी बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें ले लेते हैं थोड़ा सा ये शुगर पाउडर, यानी कि खांड है, ये बुरा नहीं है। देखियो मिट्टी सी होनी चाहिए बस। तो अब इसको सबको एक जगह मिक्स कर देते हैं। उधर धीरे धीरे माँ ने जो है देखिए बेसन भी भून दिया है और मैं इसका रॉ मटेरियल, ये ठंडा हो चुका था, सूजी भी ठंडी हो चुकी थी, तो सारा मिक्स कर देती हूँ। इसमें बादाम का चूरा डाला है, छुआरे और किशमिश और जी काजू, ये सब चीज़ें जो हैं प्रीति ने पीस दी थी। तो भाई होली पे तो गुजिया बनाई नहीं थी क्योंकि आइटम बहुत सारे बने थे उसमें और टाइम उसमें गुजिया बनाने का था नहीं, मतलब वक्त जो है वो माकूल नहीं था। अब होली बीत जाने के बाद गुजिया बनानी थी ज़रूरी, कभी होली का उलाना रह जा भाई। बेसन के लड्डू बनाने की ट्राई यहाँ चिंकी करेगी आज। चिंकी पूछ भी लिए किसी से कितना मीठा डालना है उसमें, कभी ज़्यादा ही हो जा। देख लिया चिंकी, देख लियो साफ भी है क्या, मीठा है और बढ़िया तरीके से मिलाइए। बेसन के लड्डू बनाने सीखना है आज, थोड़े से टाइट हाथ से चिंकी, हाँ पूरा मिक्स करना बढ़िया तरीके से। और ये जो डो बता रही थी ना, डो तैयार है। ये डो का जो आटा है वो कंगाली में गिल्ला हो गया, मतलब और बचा नहीं है, और जितना था ये उतना हो गया पतला। अब बहुत चौकस होकर बनानी पड़ेगी इसे, क्योंकि भाई जब और मैदा है नहीं तो मिलाओगे कहाँ से। या तो मुझसे ये सही से बन नहीं पा रही थी, तो प्रीति ने सबको खाना खिला दिया था बनाकर। तो फिर मैंने कहा एक बार तू बना के देख, ट्राई कर। तो थोड़ी सी मैंने बनाई थी तो वे बिल्कुल फटती जा रही थी। और इधर बेसन के लड्डू बना रही है माँ और चिंकी। चिंकी बड़ी हेल्प करती है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी लेती है। तो थोड़ी सी यहाँ पर फ़नी बातें हो रही थी, हंसी मजाक चल रही थी सबकी मिल बांट कर। तो ये देखिए जी, मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया है। प्रीति अच्छे से बना रही थी, उससे पहले बनाना आता है। पहले भी उसने ही बनाई थी, जब मैंने एक बार पहले बनाई थी तो बोल रही थी अब की बार भटूरे भी ट्राई करेंगे। मैंने कहा जब भी कोई गेस्ट आएगा अब की बार तैयारी करके रखेंगे। थोड़ा सा बहाना हो जाता है जब कोई आता है घर में। चलिए खैर, ये सब चीज़ें अच्छे से बन जाए तो वही अच्छा है। पहले हम लोग ये सारे के सारे बना कर रख लेंगे और दोनों जल्दी भी कर लेंगे। नहीं तो 8 बज गए थे उस टाइम तक जब प्रीति ने स्टार्ट किया था ये काम। उससे पहले मैंने ये वाली ट्रे में जो रखी है ये मैंने बनाई है। थोड़ी सी मैं ना स्टफिंग इसमें बहुत ही कम डाल रही थी, तो सब मुझे बोल रहे थे फिर ये फीके लगेंगे। तो प्रीति ने अच्छे से बीच में रख के भरा है। माँ मुझे बोल भी रही थी लेकिन मुझे डर लग रहा था इसे भरते हुए। तो जी दोनों चीज़ें मैंने इसी बीच में उठकर यहाँ से कान्हा जी का भोग भी लगा दिया था। जो सबसे पहले लड्डू बने थे दूध के साथ में, मतलब भोग लगाकर आ गई थी मैं। तो फिर मैं दोबारा फिर से चूल्हा जलाऊंगी। गुंजिया बनाकर तैयार कर ली, अभी इन्हें तलना बाकी है, अब तल लेते हैं। मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, इसमें डाल दिया तेल। और इधर प्रीति जो बची हुई गुंजिया का आटा है उसकी बना लेगी। बाकी सबकी तो मैंने लोइया बना कर उन्हें बेल दिया था, मतलब पूड़ी के साइज का बेल दिया था। तो चलो जी इन्हें तल लेते हैं। और बच्चे बोल रहे थे ये आप क्या बना रहे हो, और बोल रहे थे मोदक भी बनाओ। तो मैंने कहा वो भी बना देंगे। तो प्रीति ने एक उसमें गोल सी लोई बनाकर उसमें थोड़ा सा रॉ मटेरियल डाल दिया जो भी हमने बना रखा है, और बस मैंने तलकर बच्चों को दे दिया था। तो वो रहे बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे के सारे। या तो अंदर थे फिर मेरे आसपास ही घूमने लगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा उन्हें भी खाकर, टेस्टी बताई सारे के सारे बच्चों ने। तो यहाँ पर देखिए धीमी धीमी आंच में इनको तलना है। चूल्हे का ऐसा मामला होता है कि कभी तो तेज़ आंच हो जाती है या फिर एकदम से बहुत कम हो जाती है। तो इसमें मुझे इसी वजह से लकड़ी लगानी पड़ती है। लकड़ी का ऐसा होता है कि उसे थोड़ा सा बाहर की साइड कर देते हैं तो आंच बंद हो जाती है। तो गुड्डू भी देखने के लिए आ गई है और बोल रही थी कि जब मैं इन्हें उतार रही कि ये बहुत कुरकुरी बनी हुई है। मैंने कहा अभी तुम लोग और टेस्ट करना, छोटे बच्चों को तो कुछ भी दे दे खाने के लिए, उनसे बोले कि कैसी बनी हुई है, हाँ अच्छी बनी हुई है।
तो जी यहाँ पर खूब अंधेरा हो चुका है, उस टाइम 9 बज गए थे और इसी वजह से हम लोगों का काम भी अधूरा पड़ा हुआ था। लेकिन ये है कि काम भी हो जाएगा और ये भी बन जाएंगे। हमारे पास में जो इसका स्टफिंग था भरने के लिए वो बहुत ज़्यादा बचा हुआ था रॉ मटेरियल। तो प्रीति बोली कल 1 किलो मैदा और मंगा लेंगे, ये तो देखने में थोड़ी सी लग रही है तो और कल बना लेंगे दिन में। तो हम फिर ऐसा ही करेंगे, बस जितना हमारे पास मैदा था ना 1 किलो ही मंगाया था हमने, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसका रॉ मटेरियल ज़्यादा तैयार कर दिया था। तो जी धीरे धीरे करके मैंने सारी की सारी तल ली है ये गुंजिया। तो देखिए दोस्तों, गुंजिया बनकर हो गई है तैयार और बज गए हैं रात के 9। तो चलिए जी, यही था बस आज का व्लॉग हमारा। कैसा लगा आप सबको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और व्लॉग को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम। और हमारा एक गुंजिया बनाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताना। मोमोज जैसा है। मोमोज जैसा है या? हाँ खा के देखो जी, भी तो पता लगेगा मोमोज जैसा है। उसमें भिगो के सही लग रहा। रात के 10:57 हो गए। ये तो रोज हो हैं, आज ही थोड़े ही हुए। नहीं अब सोओगे ना। अच्छा, सोना का टाइम हो